आप तमाम लोगों का फिर से हम इस मॉर्निंग मिरेकल सेशन में हम वेलकम कर रहे हैं। और दोस्त, जैसे आप तमाम लोगों को पता है कि आज का जो सेशन है, गेट स्टार्टेड इन नेटवर्क मार्केटिंग फॉर फ्रेशर का ये चौथा सीरीज है। और आज हम जानने वाले हैं कि एक नए व्यक्ति को अगर हम आरसीए मिशन में शामिल करते हैं, उसको प्लान दिखाते हैं, तो हम उसके अपने होते हैं, उसके मित्र होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उसके सगे होते हैं, उसके संबंधी होते हैं। वो प्लान देखता है, प्रोडक्ट वो आपसे लेता है, आप पर भरोसा करता है और इस मिशन में शामिल हो जाता है। लेकिन आप वहीं तक उसको रोक के रख देते हैं, वहां तक उसको रोकना नहीं है। वो कितनी बड़ी इंडस्ट्री में, ये इंडस्ट्री पूरे विश्व में किस प्रकार से काम कर रहा है, और उसके बाद से भारत में ये आरसीएम मिशन किस प्रकार से उस वे पे आगे बढ़ रहा है, किस प्रकार से भारत को बेहतर भारत बनाने की दिशा में काम कर रहा है, ये सारी चीज आप नहीं आ पाते हैं। इसलिए वो व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ दूरी तय करके वो रुक जाता है। इसलिए आज उस टॉपिक को हम आपके सामने लेकर के आए हैं, इंडस्ट्री इंट्रोडक्शन। पहले हम एमएलएम इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे और उसके बाद आरसीएम मिशन के इंट्रोडक्शन पे आज हम बात करने वाले हैं। इंडस्ट्री इंट्रोडक्शन में, डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पहला नंबर जो आता है, वे नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्टेड। यानी उस व्यक्ति से बात करनी, उस व्यक्ति को बतानी है कि दोस्त, जिस सिस्टम में आप लगे हुए हैं, ये सिस्टम कितना विशाल है कि इसकी विशालता में पूरा विश्व समाहित हो चुका है। अगर आपको हम बताएं तो ये जो मिशन है, ये 1855 में इस पे रिसर्च किया गया और 1959 से ये इंडस्ट्री वर्क करनी शुरू कर दी, यूएसए, आपको अमेरिका से। 1855 में किसी व्यक्ति के विचार में इंडस्ट्री उत्पन्न हुआ, डायरेक्ट सेलिंग उत्पन्न हुआ, और 1959 में इसको रूप दे करके कार्य के रूप के लिए मार्केट में इसको लॉन्च कर दिया गया। उसको बताना है हाउ मेनी कंट्री इट इज वर्किंग। तो दोस्त, अभी तक कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पे ये इंडस्ट्री काम नहीं कर रहा है। भारत ही ऐसा देश है जहां पर सबसे लेट से ये इंडस्ट्री आपको प्रवेश किया, और ये इंडस्ट्री आज की डेट में काम कर रहा है। में जो आरसीएम मिशन है, इस मिशन में हम सारे लोग मिलकर के इस भारतवर्ष को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। टोटल टर्नओवर अक्रॉस ग्लोबली, यानी इस इंडस्ट्री के माध्यम से उस व्यक्ति को बताइए कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से पूरे विश्व में जो ग्लोबली जो टर्नओवर है, वो टर्नओवर 14,39,212 करोड़ रुपए का आज के रेट में पर एनएम जा रहा है, पर साल जा रहा है। 14,39,212 करोड़ रुपए ये सालाना टर्नओवर इस इंडस्ट्री से जा रहा है। चौथा जो पॉइंट्स है, टोटल टर्नओवर इन इंडिया। टोटल टर्नओवर इन इंडिया, इंडिया में अभी टर्नओवर जा रहा है लगभग 21,000 करोड़ का, जिसमें आरसीएम मिशन से लेकर के जो भी लीगल कंपनियां हैं जो भारत सरकार के लॉ के अनुसार काम कर रही है, उन तमाम कंपनियों का टर्नओवर की अगर हम बात करें तो 21,000 करोड़ का टर्नओवर जा रहा है दोस्त, अपने पूरे हिंदुस्तान से। यानी यूं समझिए कि अपने हिंदुस्तान में अभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की शुरुआत है। अभी ये स्टार्टिंग पोजीशन में है, अभी ये बच्चा है, जवान तो होने दीजिए। आप देखिएगा कि क्या नहीं हो रहा है। ऐसे ही नहीं, भविष्यवाणी की गई है कि 2026 आते आते 64,000 करोड़ का टर्नओवर पूरे भारत से डायरेक्ट सेलिंग के होने शुरू हो जाएंगे। जिस प्रकार के सीएजीआर रिपोर्ट बताता है, उस रिपोर्ट के आधार पर, यानी जिस गति से भारत में डायरेक्ट सेलिंग का ग्रोथ हो रहा है, पूरे विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है कि उस एवरेज से वहां पर डायरेक्ट सेलिंग का ग्रोथ हो सके। भारत ही ऐसा देश है। कोरोना के बाद जब लोगों के लिए नौकरियां बंद होनी शुरू हो गई, लोग घर के लिए पलायन करने शुरू हो गए, तब अर्थ की व्यवस्था के लिए लोगों ने जज करना शुरू किया, लोगों ने ढूंढना शुरू किया। तो धीरे धीरे 2 साल, 3 साल, 5 साल पहले दोस्त की बताई हुई बात याद आई कि फल्ला दोस्त ने बताया था आरसीएम के बारे में, फल्ला दोस्त बताया था फल्ला कंपनी के बारे में। तो लोगों का धीरे धीरे इस डायरेक्ट सेलिंग की तरफ रुझान देखने को मिलने लगे।
तो एक एवरेज रिपोर्ट बनाया आपको सीएजीआर ने, और सीएजीआर का रिपोर्ट कहता है कि पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 पोजीशन में भारत का ग्रोथ है आज के डेट में भी। उस एवरेज से बताया जाता है कि 2026 आते आते ये 21,000 करोड़ का जो टर्नओवर है, ये टर्नओवर 64,000 करोड़ में आपको बदलने वाला है। अगले पॉइंट्स पे हम आते हैं दोस्तों, कि टॉप अर्नर्स इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में सबसे टॉप इनकम लेने वाला, अर्न करने वाला व्यक्ति कौन है, ये भी सामने वाला व्यक्ति को बताना है। और वो व्यक्ति आ गया मिस्टर रॉब एस्प्री। रॉब एस्प्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे विश्व में डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा इनकम लेने वाले ये व्यक्ति हैं। इनका इनकम खरबों में है। ये छोटी इंडस्ट्री नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री। और भारत में तो अभी इसकी शुरुआत हुई है। और दोस्त कहा जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग का जो रॉ मटेरियल है वो लोग होते हैं, और भारत में लोगों की कमी नहीं है। जिधर भी जाइए लोग ही लोग। और जिस देश में सिर्फ लोग ही लोग है, पॉपुलेशन ही पॉपुलेशन है, उस देश का डायरेक्ट सेलिंग में टर्नओवर दुनिया की कोई शक्ति रोक सकती है क्या? दोस्त कतई नहीं रोक सकती। आप चलते रहिए, ये भरोसा सामने वाले व्यक्ति को दिलाना है। और छठा पॉइंट में है टॉप अर्नर्स ऑफ योर कंपनी। आप जिस कंपनी में है, आप आरसीएम मिशन में है, तो आप आरसीएम मिशन के जो टॉप जो अर्नर्स हैं, अर्निंग करने वाले लोग हैं, उनके बारे में भी विस्तार से एक नए व्यक्ति के सामने आपको बात करनी है। तो दोस्त, अब आरसीएम मिशन के टॉप जो लोग हैं, मुकेश जी कोठारी, आरसीएम के पहले करोड़पति, सुरेंद्र जी वत्स, रवि ओपी शर्मा, दिनेश जी चौधरी, ऐसे हजारों उदाहरण है इस मिशन में, आरसीएम में। ये सामने वाले व्यक्ति को आपको बतानी है दोस्त। उसको फ्री सामान तक, तेल साबुन तक, नमक हल्दी तक, गिलोई तुलसी तक उसको सीमित नहीं रखने हैं। दोस्त, जब हम अपने लड़का का या लड़की का शादी के लिए रिश्ता लेकर के जाते हैं ना, अगर हमारे घर में एक लड़की है, अगर उसको ब्याह ब्याह करना है, उसकी शादी करनी है, तो सबसे पहले हम लड़का देखते हैं और लड़का का बायोडाटा मंगाते हैं। बायोडाटा क्यों मंगाते हैं भाई? ताकि जिस घर में हम लड़की को विदा करने वाले हैं, उस लड़का का बायोडाटा क्या है, उस लड़का का सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है, सेंस ऑफ व्यू क्या है, वो लड़का कहां तक पढ़ा लिखा है, वो लड़का कौन सा काम कर रहा है, कितना कमाता है। उस घर में हमारी लड़की जाती है कल के डेट में तो कितनी खुशहाल रह पाएगी, उस परिवार का इन्वायरमेंट क्या है, ये सारा पता लगाते हैं। और जब लगता है कि यस, ये घर मेरे लड़की के लायक है, उसके बाद अपने दिल के टुकड़े को ब्याह करके उस घर में विदा कर देते हैं। बायोडाटा। दोस्त, एक नया व्यक्ति ज्वाइन करता है इस इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री का भी बायोडाटा उसको चाहिए, तभी तो वो टिकेगा। उसको ये पता चलेगा कि साधारण हम काम के स्टार्ट नहीं किए, हम ऐसे महान काम में लगे हुए हैं, जो महान काम इतना बड़ा है, इस यहां पे बहुत बड़ी संभावना मेरे लिए है। और जब इंसान को जिस भी क्षेत्र में संभावना दिखनी शुरू हो जाती है ना, उस क्षेत्र से लाख कोशिश करें, वो व्यक्ति भागने वाला नहीं है, वो व्यक्ति डिगने वाला नहीं है। वो अनवरत उस क्षेत्र में वो व्यक्ति काम करते रहता है, आगे बढ़ते रहता है। तो बायोडाटा, डायरेक्ट सेलिंग का बायोडाटा पर हमने बात किया, और उसके बाद जिस मिशन में आप काम कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री का बायोडाटा सामने वाले व्यक्ति के
सामने आपको डिस्कस करने की आवश्यकता है। और दोस्त अब लेकर के चल रहे हैं हाउ टू एक्सप्लेन कंपनी इंट्रोडक्शन, यानी जिस कंपनी जिस मिशन में आप शामिल है, यानी आरसीएम मिशन में अगर आप शामिल हैं तो आरसीएम मिशन का बायोडाटा, बायोडाटा में आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला, कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी की शुरुआत कब हुई। आज बहुत ऐसे लोग हैं जिन लोगों से हम बात करें कि कंपनी की शुरुआत कब हुई, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। उनकी गलती नहीं है। जिस व्यक्ति ने शुरुआत कराई उस व्यक्ति ने स्टार्टअप के समय में ये सारे पॉइंट्स को कवर नहीं किया। अगस्त 2000 में आरसीएम मिशन की शुरुआत हुई। अपने डायरी में आप नोट कर लीजिए। अगस्त 2000 में आदरणीय टीसी छावड़ा जी के विचारों में, थॉट में आरसीएम मिशन की प्लानिंग हुई और आरसीएम मिशन पेपर पे आया और पूरे हिंदुस्तान को अपने आगोश में ले लिया इन मात्र आपको 24 साल के अंदर। दूसरा पॉइंट्स, इंट्रोडक्शन विथ वेबसाइट और ऐप। दोस्त, वेबसाइट, बहुत सारे लोगों को यह भी पता नहीं है कि आरसीएम का वेबसाइट क्या है। सिर्फ लोग ऐप पर ही ऐप ऐप करते हैं। दोस्त, पूरा इंडस्ट्री तो आरसीएम के वेबसाइट पे है। अभी भी हम स्पीकर ऑन करा करके हम लोगों से पूछे तो परसेंटेज लोग आरसीएम का वेबसाइट नहीं बता पाएंगे, सिर्फ बताएंगे ऐप जो मोबाइल में खुलता है। दोस्त, ये तो आपके काम को आसान बनाने के लिए आदरणीय टीसी छावड़ा जी के लिए के तरफ से एक उपहार है कि आपका काम आसान हो सके। कारण कि वेबसाइट को चलाने के लिए प्रॉपर वे में आपको लैपटॉप चाहिए। और एक नया व्यक्ति अगर इस मिशन में शामिल होता है तो उसके पास लैपटॉप है कि नहीं है इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन मोबाइल हर लोगों के हाथ में है। तब इस मिशन के माध्यम से, आदरणीय टीसी छावड़ा जी के माध्यम से, हर व्यक्ति के काम को आसान बनाने के लिए ऐप का निर्माण कर दिया गया। लेकिन ऐप पे सब कुछ नहीं है। अगर पूरा समुंदर अगर देखना चाहते हैं तो वेबसाइट पे जाइए, और वेबसाइट है www.rcmworld.com। पहले था www.rcmbusiness.com, अब वेबसाइट है www.rcmworld.com। ये आरसीएम का वेबसाइट है। और आरसीएम का ऐप आप तमाम लोगों को पता है कि हर लोगों के मोबाइल में खुल जाता है। इसके बारे में विस्तार से उस व्यक्ति को बताना है कि दोस्त, ये जो ऐप है ये साधारण तरीके से काम करने के लिए है, लेकिन इस मिशन को अगर हर तरह से अगर आप देखना चाहते हैं, खंगालना चाहते हैं, और इस मिशन में सही तरीके से अगर वर्क करना चाहते हैं तो इसके वेबसाइट पे डेली आपको समय निकाल करके एक बार आपको विजिट कर लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट, लीगल सर्टिफिकेशन। आरसीएम मिशन कब रजिस्टर्ड हुआ, टर्म ऑफ कंडीशन क्या है इसके पास, ये सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। लीगल सर्टिफिकेशन के बारे में सामने वाले व्यक्ति को बताना है कि ये कोई साधारण कंपनी नहीं है, ये बहुत बड़ा मिशन है। सब कुछ एक नंबर में यहां है। बहुत सारे लोगों के अंदर शंका समाधान होती है कि ऐसी कंपनी आती है चली जाती है। और दोस्त, कहा जाता है कि इंसान का होंठ जब दूध से जल जाता है तो वो छाछ को भी फूंक के पीता है। लीगल सर्टिफिकेशन अपने पास रखना है और सामने वाले व्यक्ति को दिखाना है। कंपनी प्रोफाइल, इस कंपनी की प्रोफाइल क्या है। दोस्त, इस आरसीएम मिशन के जो फाउंडर है आदरणीय टीसी छावड़ा जी, उनके प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो प्रोफाइल बहुत बड़ा है।
तो सामने वाले व्यक्ति को अगर बिलीव हो गई इस मिशन पे, तो हमने जैसे पहले बताया कि हो सकता है कि आपके अंदर कंफ्यूजन पैदा हो, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर कभी भी इस मिशन को लेकर के कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा। वो व्यक्ति अगर इस मिशन में शामिल है और शुरू में आपने उसका ड्रीम अगर आपने स्ट्रांग बना दिया, तो जब तक वो ड्रीम को पूरा नहीं करता है तब तक वो व्यक्ति रुक ही नहीं सकता है। कारण कि उसको भरोसा हो जाएगा कि वो कोई साधारण धंधे में नहीं है, वो तो एक महान काम में लगा हुआ है, जो काम इस देश को रोग मुक्त मुक्त बनाना चाहता है। ये उद्देश्य, ये काम भारत को स्वस्थ भारत बनाना चाहता है। ये काम भारत से बेरोजगारी को खत्म करना चाहता है। और ये काम भारत के एक एक महिला को आर्थिक रूप से आजाद करके स्वाभिमान भरा जिंदगी जीने के लिए मौका देने के लिए तैयार है। ये सारा उसको मिलने के बाद वो कभी भी वो व्यक्ति आपको शंका में नहीं आ सकता है। हम बताते ही हैं छोटा, 6 महीना खाएंगे, 7वें महीना फिर ही सामान मिल जाएगी। 1500 रुपया का खरीदेंगे तो 1500 का सामान मिलेगा, 2500 का करेंगे 2500 का सामान फ्री मिलेगा। भारत के लोग फ्री खाने के आदी हो चुके हैं, और सरकारें तो इसी का लाभ लेकर के सरकार बनाती है। सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। दोस्त, फ्री तक लोगों को सीमित नहीं रखना है। गुरुकुल के सेशन में आदरणीय टीसी चौड़ा जी हमेशा बताते हैं, ये जो कंसिस्टेंसी है, ये आपके सपने को पूरा करने के लिए बनाया गया है, लेकिन आप लोगों ने इसको संकुचित कर दिया है, छोटा रूप आप लोगों ने दे दिया है। परसेंटेज लोगों के पास डिस्प्ले वाला है। आपने 1500 में 1500 का बिलिंग करेंगे तो 1500 का सामान फ्री मिलेगा, ये उसके दिमाग में आपने डाल दिया है। वो भले 10,000 का सामान खरीदा है इस महीना में डिस्प्ले वॉल पे, लेकिन जैसे ही 1500 पीवी उसका हुआ, खेल खत्म। आदरणीय टीसी छाबड़ा जी कहते हैं उसको रोकिए मत, उसको बताइए कि भैया 1500 के फ्री सामान के पीछे मत भागिए। जब सामान फ्री नहीं मिलता था तब भी टर्नओवर होते थे। उसको बताइए कि जो 10,000 का सामान आपने लिया है, इस महीने टोटल की बिलिंग अगर अपने आईडी पे कर देते हैं तो 1500 का सामान तो आपको फ्री मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये जो इस महीने जो आप बिलिंग कर देंगे तो उसका इनकम आपको बिफोर आपके पास चला आएगा ना। उस पीवी को रोकिए मत, उस पीवी को बांधिए मत। कोई व्यक्ति 1500 कर रहा है तो अब 1500, वो व्यक्ति कल तक 500 1000 पीवी कर रहा था, 1500 पीवी में आया है, तो उसकी क्षमता को और इंक्रीज कीजिए ना, उसको 2500 पीवी में लेके आइए। जो 2500 पीवी कर रहा है उसको 5000 पीवी में लेके आइए, और जो 5000 कर रहा है उसको 25,000 में लेके आइए ना। उसकी क्षमता को आप बांधे क्यों हुए हैं? दोस्त, कंपनी की प्रोफाइल व्यक्ति के व्यक्तित्व से ही पता चल जाता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसके विचार कैसे हैं, और विचार से पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति जिस काम को कर रहा है, जो नजरिया इसके पास है, वो काम कितना बड़ा हो सकता है। और दोस्त, आज के डेट में आदरणीय टीसी छावड़ा जी का वर्क, आरसीएम मिशन के पूरे सिस्टम का जो वर्क जिस तरीके से काम कर रहा है, दोस्त, वो दिन दूर नहीं कि जो इस मिशन की जो तीनों जो थी ऑब्जेक्ट है, उसको पूरा होने से दुनिया की कोई ताकत रोक दे। दूरदृष्टि रखें, विजनरी बने। जीत उसी इंसान की होती है जो विजनरी होता है, जो दूरदृष्टि रखता है कि आने वाले 5 साल 7 साल के बाद क्या होने वाला है इस मिशन के माध्यम से इस पूरे भारत में। और जब इस मिशन के माध्यम से पूरे भारत में
जो सिंस आउट होगा, अगर हम भी साथ में चल रहे हैं तो मेरे जिंदगी में कौन सा सिंस आउट क्रिएट होगा, ये खुद ब खुद ये कल्पना में आने शुरू हो जाएंगे। 5 कंपनी बैकग्राउंड, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। आदरणीय टीसी छाबड़ा जी इस मिशन में आने से पहले फैशन शूटिंग प्राइवेट कंपनी के ओनर हुआ करते थे, आज भी हैं। जितने लोग भी वहां गए हैं उन लोगों ने अपने आंखों से देखा है, आज भी हैं। फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ओनर, एक बहुत बड़े बिजनेस टाइप हूं। और उस व्यक्ति के दिमाग में एक विचार उत्पन्न होता है, यार कि मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन कोई ऐसा मार्ग मिले ताकि हम बाकी लोगों के लिए भी कुछ कर सके, बाकी लोगों के भी जीवन में हम वैल्यू ऐड कर सके। तब एकाएक एक दिन उनके दिमाग में ये विचार उत्पन्न हुआ। डायरेक्ट सेलिंग पे उनका ध्यान गया कि डायरेक्ट सेलिंग में अभी तक बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लेकर के आ रही है जिसमें आम इंसान शामिल नहीं हो सकता है। तो क्या डायरेक्ट सेलिंग में आम इंसान को शामिल होकर के अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने का अधिकार नहीं है क्या। फिर उन्होंने कहा कि यस, मैं करके दिखाऊंगा। और उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट से शुरुआत की जो हर लोगों की जरूरत, कपड़ा, हर लोगों की जरूरत। और कपड़ा के बाद धीरे 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 उन्होंने प्रोडक्ट देना शुरू किया, और प्रोडक्ट भी ऐसा उन्होंने दिया जिसको आम इंसान भी खरीद सके, क्वालिटी ऐसा दिया कि अमीर व्यक्ति भी उसको यूज कर सके। दोस्त, बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और पैसे से तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नजरिए से, दूरदृष्टि से, आत्मबल से, आत्मविश्वास से, जितने लेवरेज है ना आदरणीय टीसी छाबड़ा जी, मेरे ख्याल से बिरले इस धरती पे ऐसा व्यक्तित्व पैदा होता है। और वो व्यक्तित्व इसलिए पैदा होता है कि वो इतिहास रच सके, और उस इतिहास को बरसों तक बुक में पढ़ाया जा सके। कंपनी एक्सपीरियंस। दोस्त, भारत में नजर उठा करके देख लीजिए कि भारत की कोई ऐसी कंपनी है, भारतीय कंपनी, जो डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही है और इतने साल का लंबा अनुभव उसके पास हो। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं कि सर आरसीएम तो इतने दिन से काम कर रहा है, आरसीएम में अब कुछ बचा नहीं है, ये नई कंपनी आई है। दूसरे बार विचार करें कि आपको अपने यहां से पटना जाना है, बस से सफर करना है, और एक बस का ड्राइवर जो है बरसों से गाड़ी पटना लेकर के जा रहा है, और एक बस का ड्राइवर है जिसके पास अनुभव नहीं है बस चलाने का, और उसको बता दिया गया है और आपको पता भी है कि ये नौसिखिया ड्राइवर है और ये परफेक्ट ड्राइवर है, तो किस बस पे आप बैठेंगे। अब कोर्स आप तमाम लोगों का आवाज आएगा, जवाब आएगा कि जो परफेक्ट ड्राइवर है उस पे बैठेंगे। दोस्त, 25 साल पूरा कर रहा है ये आरसीएम मिशन। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, आदरणीय टीसी छावड़ा जी ने एक एक प्रोडक्ट बना करके, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे बेस्ट होती है ये सीखा है। गलतियां कर करके वो प्रोडक्ट परफेक्ट कैसे बन सकता है, इस उन्होंने सीखा है। और उसी का तो नतीजा है कि आज के डेट में हम प्रोडक्ट को किसी भी व्यक्ति के घर में इन करा देते हैं, वो प्रोडक्ट फिर वापस नहीं आता है। दोस्त, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इस आरसीएम मिशन के पास, इसलिए एक्सपीरियंस के मामले में तो विचार करने की आवश्यकता नहीं है। एंड 7 ब्रांच ऑफिस, आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से
इस मिशन की शुरुआत होती है, भीलवाड़ा से ये गंगा निकलती है और देखते देखते पूरे भारतवर्ष में ये समाहित हो जाती है और पूरे भारतवर्ष के लोगों को अपने आगोश में लेती है। और दोस्त, इसका हेड ऑफिस भीलवाड़ा में है, लेकिन आज की डेट में कंपनी हर सिटी में, आरसीएम मिशन हर सिटी में खुद का प्रॉपर्टी लेकर के अपना ब्रांच स्थापित कर रहा है। अभी मुजफ्फरपुर में, पटना में, पटना में तो बहुत पहले से जो डिपो है इस मिशन की प्रॉपर्टी है। मुजफ्फरपुर में आरसीएम ने प्रॉपर्टी ले लिया है, तुरंत वहां पर ऑफिस और डिपो ये सारे शिफ्ट होने वाले हैं। पूरे हिंदुस्तान में हर जगह ये मिशन अपना प्रॉपर्टी लेकर के काम करने के लिए तैयार है। हम किसी ऐरे गैरे मिशन में नहीं है, हम एक पाक साफ और बहुत बड़े महान मिशन में है, कंपनी अवार्डेड। कंपनी के पास कितने अवार्ड है दोस्त, बहुत बड़े। मेरे ख्याल से डायरेक्ट सेलिंग में जितने अवार्ड आदरणीय टीसी छाबड़ा जी के पास है, इस कंपनी के पास या मिशन के पास है, किसी भी कंपनी के पास इतने ज्यादा अवार्ड नहीं है। गिनीज अवार्ड है एंड 9 मैनेजमेंट प्रोफाइल। इतना बड़ा मिशन है, ये मैनेज कैसे होता है दोस्त? मैनेजमेंट प्रोफाइल की बात करें ना, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि आरसीएम मिशन को, आदरणीय टीसी छावड़ा जी को, पूरे भारत के किसी भी गांव का अगर जानकारी लेना है, डाटा अगर लेना है, 1 घंटा काफी है। इस तरह से इस मिशन के जो ऑफिशियल स्टाफ है वहां तक अपने अप्रोच बना करके रखे हुए हैं। आरसीएम मिशन में एरिया मैनेजर है, बहाल किए हुए हैं। वो एरिया मैनेजर एरिया में घूम रहे हैं, क्या लोगों को चैलेंज आ रहा है, डिलीवरी सेंटर को लेकर के क्या चैलेंज है, डिपो के लेकर के चैलेंज है, किसी डिलीवरी सेंटर का आपको सेल क्यों नहीं बढ़ रहा है। मैनेजमेंट प्रोफाइल। और दोस्त, कहा जाता है कि जिस कंपनी का मैनेजमेंट जितना ही पावरफुल होता है, उसमें काम करने वाले लोगों का फ्यूचर उतना ही ब्राइट होता है। सो दोस्त, ये दो, एक तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंट्रोडक्शन, और दूसरा आरसीएम मिशन इंडस्ट्री थी आपको इंट्रोडक्शन। ये सामने वाले व्यक्ति को बताना जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर ये भरोसा हो जाए कि वो व्यक्ति जिस मिशन में लगा है वो मामूली मिशन नहीं है, वो मिशन खास मिशन है।